अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। बट अब मैचेस का जानना चाहेंगे कि कौन सा मैच किस डेट को होगा। उसकी अनाउंसमेंट 24 घंटे में या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर सामने आ जाएगी। बट गुड न्यूज इज कि एशिया कप के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी अब से पहले हम ये सोच रहे थे कि 90%, 99%, 95% एशिया कप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। बट अब मैचेस का जानना चाहेंगे कि कौन सा मैच किस डेट को होगा। उसकी अनाउंसमेंट 24 घंटे में या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर सामने आ जाएगी। बट गुड न्यूज इज कि एशिया कप के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी अब से पहले हम ये सोच रहे थे कि 90%, 99%, 95% एशिया कप होगा। बट अब वो सारे जो बादल थे वो झट गए हैं और खबर आ चुकी है ऑफिशियली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब ने, जो कि एसीसी के सरबराह भी हैं, उन्होंने ट्वीट की है और बताया है कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो अब 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होगा और ये यूएई के अंदर होने, मोस्ट प्रोबेबली दुबई और अबू धाबी के अंदर इसके मैचेस होंगे। अब पूरे का पूरा शेड्यूल, डेट्स वगैरह ये बीसीसीआई एसीसी को बताएगा और एसीसी का बकायदा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर देगा। मगर एशिया कप के हवाले से कि हो रहा है, इसके हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत, क्या पाकिस्तान और भारत का मैच एशिया कप में, यानी दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा? ये सवाल हर बार उठता जरूर है और इस बार कुछ खास इसलिए हुआ कि WCL के अंदर भारतीय लेजेंड्स की टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद एकदम जिसे बोलते हैं हवा बनी कि शायद भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ ना खेले, और कुछ लोगों ने, भारतीय मीडिया ने, ये कैंपेन भी चलाई कि वर्ल्ड कप में भी नहीं होना चाहिए। वो जाहिर है कि अपनी चैनल की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो वेब बनाते हैं। बट अच्छी खबर यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत दोनों को एक ही पूल में रखा है। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि किसी की हार जीत नहीं होती है। ये एक इवेंट है जो कि क्रिकेट का इवेंट है और एशिया जो काउंसिल है ये एक फैमिली है। उनको ये देखना होता है कि किस तरतीब के साथ रखा जाए तो उनको फाइनेंशियली फायदा होगा, उनको क्रिकेट दो तीन चीजें ना, कि फाइनेंस उनको मिले ताकि जो छोटे बोर्ड हैं उनको वो फंड कर सकें, जो बड़े बोर्ड हैं वो अपने पांव पर ठीक तरह से पांव जमा सकें, अपने पांव पर खड़े रहें, और दूसरी क्रिकेट की प्रमोशन हो। तो कोई एक भी इवेंट ऐसा नहीं जो भारत पाकिस्तान का मैच और उसकी ज्यादा हाईलाइट बनती हो। ऑफ कोर्स पाकिस्तान भारत के मैच की ही हाईलाइट बनती है। और दूसरा, ये जो स्पॉन्सरशिप की जाती है एसीसी लेवल पर या आईसीसी लेवल पर, उनको ये इंश्योर कराया जाता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच लाजमी होगा, पूल के अंदर लाजमी रखा जाएगा। मैं 12 बार अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि 2007 जो आईसीसी का वर्ल्ड कप था वो उनका हिस्ट्री का वर्स्ट था, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं हुआ था। तो उसमें पाकिस्तान भारत नहीं हुआ, तो आईसीसी की नजर में ही वो सबसे के हर एतबार से बुरा वर्ल्ड कप हुआ था। ये नहीं कि पाकिस्तान या भारत में से कुछ जीते तो अच्छा होगा, पॉइंट इसके दोनों का एक मैच लाजमी हो। उसमें बहुत सी चीजें हैं। आप एक आम फैन के तौर पर इसको समझिए कि पाकिस्तान और भारत की बात देखें, खाली भारत की बात देखें, तमाम क्रिकेट नेशन की एक तरफ और भारत की एक तरफ बनेगी। और अगर पाकिस्तान भारत दोनों मिल जाएंगे तो इससे बड़ी व्यूअरशिप और किस चीज की आ सकती है? ऑफ कोर्स किसी और की शायद इस तरह से ना बनती हो। बाकी टाइट मैचेस शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हो, या इंडिया इंग्लैंड के हो, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के हो, या पाकिस्तान के फर्ज के किसी और टीम के साथ हो। बट पाकिस्तान और भारत जब दोनों मैदान में उतरते हैं, अब देखिए T20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप कहीं भी कोई मैच नहीं हारा, बट एक मैच जो फंस के हुआ वो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था। हालांकि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप बहुत बुरा खेला, फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ, बट इंडिया के साथ मैच हमारा फंस के हुआ। पॉइंट इस कि इंडिया पाकिस्तान का मैच दोनों टीमें कोई कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मगर जब मैदान में उतरती हैं तो पूरी जान के साथ खेलती हैं और मजा कराती हैं। आम जो फैंस देख रहे होते हैं ग्राउंड में या टीवी पे देख रहे होते हैं। तो ये, और दूसरा स्पॉन्सरशिप के साथ ये लीगल बाइंडिंग भी होती है कि एसीसी ने, जब जय शाह साहब एसीसी के सरबराह थे, उस वक्त जो भी इन्होंने डील की थी उसके अंदर ये इंश्योर कराया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच लाजमी होगा। जैसे अब नकवी साहब, अगर ये किसी के साथ अगले कुछ वर्षों की डील करते हैं तो ये भी एज ए एसीसी सरबराह ये इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, उसकी वजह से ही पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर एसीसी का पैसा भारत अपने पास नहीं रखता, वो छोटे बोर्ड्स को पिछले चंद वर्षों से छोटे बोर्ड्स को दे देता है फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, जो कि एक अच्छी चीज है। बट पाकिस्तान और भारत का मैच ये लाजमी होता है। ये दोनों बोर्ड्स और बाकी बोर्ड भी समझते हैं इस बात को, और जो खतरात चल रहे थे कि एशिया कप होगा नहीं होगा, एटलीस्ट वो छट गए हैं, वो ये हो रहा है। क्योंकि अब मामला और हो चुके हैं। इससे पहले माजी में हो चुका कि एशिया कप में भारत नहीं खेला, एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेला, यानी दोनों के अलावा भी एशिया कप हो चुका हुआ है। बट पॉइंट इसके अब सूरत हाल चेंज है। अब पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, अब कमर्शियल वैल्यू इतनी बढ़ गई है, अब लीगल बाइंडिंग इतनी मजबूत हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान को भी खेलना होता है, इंडिया को भी खेलना होता है। और ये एक आम लोगों की सोच जरूर हो सकती है कि इनको आपस में नहीं खेलना चाहिए, बट जब ये फैमिली है एसीसी या आईसीसी, इसके ऊपर जो फैसला किया जाता है उसको मनोवन बक्सा बोर्ड तस्लीम करते हैं। उसका फायदा दूसरे बोर्ड को भी होता है। अगर पाकिस्तान इंडिया में से ज्यादा पैसा आता है तो कुल मिला के जो पैसा मिलता है उसमें से ही डिवीजन होती है बाकी सबकी, तो उनको भी